अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल मुल्कु यौमा इज़िनिल हक्कु लिर्रहमानि व काना यौमन अलल काफिरीना असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामीन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है काफरों पर सख्ती का दिन। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह फुरकान आयत नंबर 26 पारा नंबर 19। तर्जुमा। इस दिन सच्ची बादशाही रहमान की है और वो दिन काफरों पर सख्त है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बादशाहत का जिक्र फरमाया है। उस दिन किसकी बादशाही होगी? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बयान फरमाया रहमान की बादशाही होगी, यानी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बादशाही होगी। अब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की बादशाही है। किस दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की बादशाही होगी? क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की बादशाही होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क़यामत के दिन ही को क्यों ख़ास किया कि इस दिन रहमान की बादशाही होगी? इसका जवाब यह है कि उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की बादशाही होगी। जैसे कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लोगों को बादशाही अता की हुई है, मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ मुल्कों का बादशाह बनाया हुआ है। उस दिन कोई भी बादशाह ना होगा, कोई भी किसी का भी मुल्क सलामत ना होगा, किसी की भी सल्तनत बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की सल्तनत बाकी रहेगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की हकीकी बादशाही है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की सारी सल्तनत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ही हक बादशाही फरमाने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बादशाही कहाँ तक है? वहाँ तो तक है ही नहीं, हद है ही नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बादशाही कहाँ से है? अल्लाह अज़्ज़ व जल की बादशाही कहाँ से कहाँ तक है वो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही जानता है, उसके बंदे नहीं जानते। और इस आयत के अंदर जो दूसरी बात की गई है कि वो दिन काफरों के ऊपर सख्त होगा, अजाब वाला होगा, सज़ा वाला होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बादशाहत को कभी ज़वाल नहीं आएगा। ये जो दुनिया की बादशाहतें हैं इनको ज़वाल आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगी, सल्तनतें तबाह हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। हदीस रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दिन यानी कि हशर के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया, जिसकी मिक़दार 50,000 बरस के बराबर होगी। और अर्ज़ किया गया कैसा लंबा दिन होगा और इतना लंबा वक्त कैसे कटेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, मोमिन के लिए वो बहुत हल्का होगा, यहाँ तक कि फ़र्ज़ नमाज के एक वक्त से भी इसके लिए ज़्यादा आसान और छोटा होगा। वाक़या उक़बा बिन अबी मुईत का ये तरीका था, जब ये सफ़र पर जाता था फिर जब वापस आता था तो ये खाना तैयार करवाता और अपनी कौम के
बड़े बड़े लोगों की दावत करता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़्यादा बैठा करता था। एक दफ़ा ये सफ़र से वापस आया तो इसने अपनी कौम के लोगों को दावत दी। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खाने की दावत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी दावत पर खाना खाने के लिए इसके घर आए। जब उकबा बिन अबी मोइत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम शहादत दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाने के लिए कलमा शहादत यानी कि शहादत दे दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। उकबा बिन मुईत का दोस्त उबई बिन खलफ था जो कि सख्त काफर था। जब इसको पता चला कि उकबा बिन अबी मुईत ने कलमा शहादत कहा है तो ये उससे उकबा बिन अबी मुईत से मिला और उसे कहा कि मैं उकबा बिन अबी मुईत ने बताया कि एक शख्स मेरे घर आया था। उसने कहा कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम कलमा शहादत ना कह दो। मैंने उस शख्स को खाना खिलाने के लिए कलमा शहादत कह दिया। मुझे गवारा ना हुआ कि मेरे घर से कोई आदमी खाना खाए बगैर चला जाए। तो इस पर उबई बिन खलफ ने उकबा बिन मुईत से कहा कि मैं तुमसे उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ना थूक दो। एक और रवायत में है कि तुम उनकी गर्दन को अपने पांव से ना मसल दो। तो उकबा बिन अबी मुईत ने ऐसा कर दिया। जब दारुल नदवा में उस उकबा बिन अबी मुईत ने मौका पाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक दिया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि जब मैं तुझे मक्का से बाहर पाऊंगा तो तेरे सर पर तलवार मार दूंगा। जब जंगे बदर के अंदर वो मक्का में ना था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल करवा दिया। वो जंग के अंदर मारा गया और उबई बिन खलफ को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में अपने हाथों से कत्ल कर दिया। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों का अंजाम। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस मौका पर इन आयात को नाज़िल किया। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।